कल्पना कीजिए, साल है 1983। अरब सागर की लहरें गुजरात के तट से जोरों से टकरा रही हैं। भारतीय पुरातत्वविदों की एक गोताखोर टीम बस पानी में उतरने ही वाली है और उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि कुछ ही पलों में इतिहास को लेकर हमारी सारी धारणाएं हमेशा के लिए बदलने वाली हैं। आज की इस चर्चा में हम सीधे इसी रहस्य की गहराइयों में गोता लगाने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत इसी सबसे बड़े सवाल से करते हैं। क्या वाकई कोई पौराणिक शहर पानी के नीचे मिल सकता है? मतलब सोचकर ही अजीब लगता है ना। लेकिन जैसे ही उन पुरातत्वविदों ने समुद्र की उस नीली गहराई में छलांग लगाई, नीचे उतरते ही उन्हें रेत और चट्टानों के बीच कुछ ऐसा दिखा जो बिल्कुल अप्राकृतिक था। समुद्र के बिल्कुल नीचे विशाल इंसानों द्वारा बनाई गई पत्थर की दीवारें मौजूद थीं। तो सबसे पहले बात करते हैं 1983 की उस अंडरवाटर खोज की, जिसने एक नए सच को दुनिया के सामने लाके खड़ा कर दिया। अब जरा उस मंजर के बारे में सोचिए। गोताखोर ओखा तट के पास नीचे जा रहे हैं और अचानक उनकी सांसें अटक जाती हैं। अरब सागर में 30 मीटर नीचे सिर्फ कुछ टूटे फूटे पत्थर नहीं थे, वहां विशाल पत्थर की दीवारें, नक्काशीदार खंभे और एक पूरा का पूरा शहरी ढांचा मौजूद था। उनके सामने जो नजारा था उसने साबित कर दिया कि वे किसी आम खंडहर में नहीं बल्कि 5000 साल पुरानी एक जीवित किंवदंती के बीच तैर रहे हैं। इस एक खोज ने उस सदियों पुरानी सोच को पूरी तरह से तोड़ दिया कि प्राचीन ग्रंथ केवल परियों की कहानियां होते हैं। खैर, इस शहर के पीछे की पौराणिक उत्पत्ति और विनाश की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। प्राचीन ग्रंथों की माने तो मथुरा पर हुए लगातार हमलों के बाद भगवान श्री कृष्ण ने एक नई और भव्य नगरी बसाने का फैसला किया था। और इस नगरी का स्केल देखिए। कथाओं के अनुसार समुद्र देव ने खुद 153.6 किलोमीटर की विशाल जमीन दी थी, जिस पर देवताओं के वास्तुकार भगवान विश्वकर्मा ने द्वारिका को डिजाइन किया। भागवत पुराण बताता है कि इसमें 900 से अधिक भव्य महल थे, चांदी के फर्श, सोने की दीवारें और उस समय की सबसे एडवांस्ड सिंचाई प्रणाली। ऐसा लगता था मानो स्वर्ग खुद जमीन पर उतर आया हो। पर कहते हैं ना, जिस चीज का निर्माण होता है उसका अंत भी निश्चित है। इस भव्य नगरी के पतन की कहानी महाभारत युद्ध के बाद गांधारी के श्राप से शुरू होती है। फिर ऋषियों ने श्री कृष्ण के पुत्र सांब को श्राप दिया। धीरे धीरे यादवों में अहंकार और भयानक अंतर्कलह बढ़ता गया और अंततः जब जरा नामक एक शिकारी के तीर से श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया, तो ये पूरी की पूरी स्वर्णिम नगरी हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में समा गई, बिल्कुल एक झटके में। अब सदियों तक लोगों को लगा कि ये सिर्फ एक कहानी है, लेकिन सत्य की इस खोज में एक जबरदस्त मोड़ तब आया जब जामनगर से 6ठी शताब्दी का एक ताम्रपत्र यानी कॉपर प्लेट मिला। इस ताम्रपत्र में राजा सिंधद और भगवान श्री कृष्ण के निवास का साफ साफ जिक्र था। इस सुराग ने एक कोल्ड केस को फिर से खोल दिया और यहां एंट्री होती है डॉक्टर SR राव की। 1970 और 80 के दशक में उनका संघर्ष एकदम किसी अंडरडॉग मिशन जैसा था। कोई आधुनिक तकनीक नहीं थी और शुरुआत में बजट था महज 800 रुपए। उनके कई साथियों ने मजाक भी उड़ाया कि मिथकों के पीछे भागने का कोई फायदा नहीं, लेकिन डॉक्टर राव की जिद इतनी पक्की थी कि उन्होंने गोताखोरों की टीम को खाना खिलाने तक के लिए अपनी खुद की सैलरी लगा दी। जाहिर है ये सब रातों रात नहीं हुआ। 1963 की शुरुआती आर्कियोलॉजिकल खुदाई से लेकर 1979 में डॉक्टर राव के शुरुआती मिशन तक काफी लंबा और मुश्किल सफर तय किया गया। उस दौर में स्थानीय मछुआरों और पुरानी नावों से काम लिया जाता था, लेकिन 1983 से 1992 के बीच जो बड़ी सफलताएं हाथ लगीं, उन्हीं ने 2001 के विशाल हाईटेक अंडरवाटर मैपिंग और सोनार स्कैनिंग का रास्ता साफ किया। और यहीं से हमें वो पुरातात्विक सफलताएं मिलना शुरू हुईं जिन्होंने इतिहास का रुख ही मोड़ कर रख दिया। मतलब जरा इन सबूतों को देखिए। समुद्र की गहराइयों से निकाली गई 560 मीटर लंबी दीवार और 30 से ज्यादा खंभे। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली चीज थी वो 3 छेद वाले पत्थर के लंगर या एंकर। ये लंगर इस बात का एकदम पक्का और ठोस सबूत हैं कि वहां कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी, बल्कि एक बेहद उन्नत और बिजी समुद्री बंदरगाह काम कर रहा था। अब कहानियां और पुरातात्विक सबूत तो मिल गए, लेकिन विज्ञान क्या कहता है? चलिए वैज्ञानिक मान्यताओं और कुछ थ्योरीज पर नजर डालते हैं। जब इन कलाकृतियों को दुनिया भर की बड़ी बड़ी लैब्स में भेजा गया, तो जो रिजल्ट्स आए उन पर यकीन करना मुश्किल था। कार्बन डेटिंग ने बताया कि कुछ ढांचे लगभग 5000 साल पुराने हैं, और जब थर्मोलुमिनेसेंस डेटिंग, जिससे मिट्टी के बर्तनों के अंदर कैद ऊष्मा से उनकी उम्र का पता चलता है, उसका इस्तेमाल हुआ, तो कुछ टुकड़े 9000 साल तक पुराने निकले।
ये सीधा सीधा महाभारत काल और उससे भी प्राचीन समय के साथ मेल खाता है। और यहाँ आधुनिक विज्ञान और प्राचीन किंवदंतियों का सबसे गजब का संगम नजर आता है। एक तरफ हमारे पौराणिक ग्रंथ कहते हैं कि श्री कृष्ण के जाते ही शहर को तुरंत निगल लिया, और दूसरी तरफ प्रोफेसर रेंस का जियोलॉजिकल डेटा बताता है कि 5000 ईसा पूर्व के आसपास अरब सागर में अचानक समुद्री जल स्तर में 25 मीटर की भारी वृद्धि हुई थी। शायद कोई बहुत भयंकर सुनामी। यानी दोनों ही नजरिए बिल्कुल एक ही सच की गवाही दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस खोए हुए शहर की विरासत हमारे लिए क्या मायने रखती है? सच कहूं तो इन ऐतिहासिक अंडरवाटर खोजों ने मानव इतिहास को समझने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल दिया है, और इस डूबे हुए शहर से हमारा संपर्क आज भी जारी है। 2007 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और भारतीय नौसेना ने मिलकर इस जलमग्न शहर की सीमाओं की पुष्टि की, और अभी हाल ही में 2024 में प्रधानमंत्री ने खुद समुद्र की गहराइयों में स्कूबा डाइव करके उन प्राचीन जलमग्न खंभों पर मोर पंख अर्पित किए। यह जगह आज भी प्राचीन अर्बन प्लानिंग और हमारे विशाल समुद्री इतिहास के एक जीते जागते प्रमाण के रूप में खड़ी है। डॉक्टर एसआर राव की वो बात मुझे यहाँ बहुत सही लगती है। उन्होंने एक बार कहा था, मैं ग्रंथों को केवल धार्मिक किताबें नहीं बल्कि ऐतिहासिक दस्तावेज मानता हूँ। सोचिए, उनका यही दृढ़ विश्वास था जिसने विज्ञान और सदियों पुरानी लोक कथाओं के बीच का वो पुल बना दिया जिसे कई लोग पूरी तरह से नामुमकिन मानते थे। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल दिमाग में आता है। क्या जिन्हें हम प्राचीन मिथक या महज कहानियां मान लेते हैं, वो असल में हमारे वास्तविक इतिहास की ही भूली बिसरी यादें हैं, जो बस समुद्र की गहराइयों में हमसे दोबारा खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि सच में इतिहास हमेशा उससे कहीं अधिक गहरा होता है जितना हमें सतह पर दिखाई देता है।